तो मामा रियल वॉर अब जाके शुरू हुआ है। वॉर और कूली के रिलीज डेट में गिन चुन के 2 या 3 दिन बचे हैं। ऐसे में दोनों फिल्मों के जो मेकर्स हैं वो अपना अपना गेम चालू कर दिया प्रमोशन का। वहीं पर इन दोनों फिल्मों ने अपना एडवांस बुकिंग भी ओपन कर दिया है और जब तक हम इन दोनों फिल्मों के एडवांस बुकिंग को देखने जाएंगे तब तक कूली ने इंटरनेशनल मार्केट में 50 करोड़ से ज्यादा का टिकट बेच भी दिया है। और इसमें अभी जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो ओवरसीज मार्केट है। लगभग 32 करोड़ के टिकट ओवरसीज में बिके हैं, जो कि एक रिपोर्ट की माने तो कूली का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है ना वो 52 करोड़ तक जा सकता है, वो भी सिर्फ ओवरसीज मार्केट में। और अब कूली का जो क्रेज है ना इंडिया में भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और जैसे ही इसका एडवांस बुकिंग इंडिया में चालू किया गया, सिर्फ 24 घंटे के अंदर में सिर्फ तमिलनाडु से 7 करोड़ का टिकट बेचा गया है, केरला से 4.5 करोड़ का टिकट बेचा गया, वहीं पर कर्नाटका में 12 घंटे के अंदर में 2 करोड़ का टिकट बेचा गया। और अगर हिंदी और तेलुगु वर्जन को देखने जाओगे तो हिंदी से लगभग 50 लाख का कलेक्शन किया, वहीं पे तेलुगु वर्जन से लगभग 65 लाख का कलेक्शन किया है। ये जो मैंने तुम्हें पूरा डेटा बताया ये जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त का है। और इस हिसाब से ओवरऑल प्रेडिक्शन ये लगाया जा रहा है कि कूली अपने ओपनिंग डे पे लगभग 100 करोड़ का ओपनिंग ले सकती है। लेकिन इन सब में वॉर 2 कहां है? तो एक रिपोर्ट ये है कि हिंदी लैंग्वेज में वॉर 2 को लगभग 5000 स्क्रीन दिए गए हैं और उसके साथ ही हिंदी बेल्ट का जो 90% सिंगल स्क्रीन है वो वॉर को दिया गया है। और अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो वॉर 2 का जो टोटल एडवांस बुकिंग है इंडिया में वो 20 करोड़ से ऊपर का है। आगे का नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो डेटा है वो कूली से बहुत नीचे है। वैसे एक रिपोर्ट तो ये भी है कि सेंसर बोर्ड ने वॉर के 9 सेकंड के सेंसर विजुअल्स के ऊपर कैची चलाया है। अब जहां पर कूली को उसको खून खराबे को लेकर ए सर्टिफिकेशन दिया गया है, वहीं पे वॉर 2 को यूए सर्टिफिकेशन के चलते बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं और टोटल लगभग 8 मिनट का फुटेज फिल्म से हटाया गया है। और अगर एक और रिपोर्ट की माने तो इसमें शाहरुख या सलमान नहीं बल्कि बॉबी देओल का कैमियो होने वाला है। लेकिन वश नाम से एक मूवी है, आपने सुना होगा, इसका एक हिंदी रीमेक भी बनाया गया था शैतान के नाम से, जिसमें लीड में थे अजय देवगन। वश के मेकर्स उसी का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं और क्योंकि ट्रेलर को हिंदी में भी निकाला गया है तो 95% चांसेस है कि ये मूवी हिंदी में भी रिलीज होने वाली है, जिसका ऑफिशियल जो नेम है वो वश लेवल 2 रखा गया है। और वश 2 के ट्रेलर को देखकर ये लगता है कि इसके जो मेकर्स है इस बार इस मूवी को एक बड़े स्केल पर लेकर गए हैं, पिछले बार से भी ज्यादा। जहां पर ट्रेलर को देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि पिछले वाले से ये वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है। जहां पर वश में चोरी छुपे ये पूरा वशीकरण वाला गेम चल रहा था, लेकिन वश 2 में उसको उल्टा होने वाला है। ये लोग पूरे शहर में घूम रहे हैं और दिन दहाड़े बीच रोड पे मर्डर किया जा रहा है। और पता मैं क्या सोच रहा हूँ कि फिल्म तो आते जाते रहती है, लेकिन क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? वेल मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, और अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मामा लोग, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और इससे याद आया कि एक लंबे इंतजार के बाद टाइगर श्रॉफ इज बैक विद बागी 4। और ये जो पूरा फ्रेंचाइज है ना बागी का, इसका जो मेन प्लॉट है वो किडनैपिंग। पहले पार्ट में गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाती है, दूसरे पार्ट में बेटी किडनैप हो जाती है और तीसरे पार्ट में तो भाई किडनैप हो जाता है, जिसके लिए हमारे रोनी भाई एक पूरे कंट्री से ही लड़ जाते हैं। लेकिन इस बार ना कुछ अलग कर रहे हैं ये लोग, और अगर ईमानदारी से कहें तो 2 या 3 शॉट ऐसा था जिसको देखने में सच में अच्छा लगा। लेकिन पूरे टीजर में जिस लेवल का खून खराबा दिखाया गया है ना, क्या लगता मामू लोग किस लेवल का सर्टिफिकेशन इसको दिया जाएगा, ए या A++ का? क्योंकि जिस लेवल का ब्रुटैलिटी दिखाया गया है टीजर में वो तो देखने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या सेंसर बोर्ड उसको मूवी में रहने देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ओवरऑल टीजर की बात करें ना तो देखकर अच्छा लगा कि इस लेवल का खून खराबा दिखा रहे हैं ये लोग, जहां पर एक्शन के साथ साथ स्टाइल पे भी फोकस किया गया है। एक सीन में संजय दत्त जलते हुए कटे हाथ से अपने सिगार को जला रहे हैं, देखने में काफी ज्यादा कूल था। लेकिन पूरा खेल क्या है जिसकी वजह से इतना खून खराबा हो रहा है, ये शायद ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे कुछ दिन पहले फरहान अख्तर के 120 बहादुर का टीजर निकाला गया था और उस टीजर को देखकर मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था। फिल्म का जो पूरा स्टोरी है ना वो 1962 के इंडो चाइना वॉर पे बेस्ड है, जहां पर एक तरफ तो 120 इंडियन सोल्जर है लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ 3000 चाइनीज सोल्जर है। और पूरे टीजर में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं ना वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मतलब 2 मिनट के टीजर में ना 6 या 7 सीन ऐसे होंगे जिसका वॉलपेपर लगा सकते हो। और उसके बाद वो जो पूरा पहाड़ वाला शॉट है ना, जहां पे पूरा कैमरा घुमाकर उस शॉट को लिया गया, या फिर जो एक लाइन में सोल्जर्स चल रहे हैं और ऊपर से जो शॉट लिया गया वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, मतलब टू गुड। साथ ही में इसका जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और पूरे सीन से ना काफी हद तक कनेक्ट भी करता है। पूरी फिल्म कैसे होने वाली है ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो टीजर काटा गया ना वो काफी ज्यादा स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छा टीजर काटा गया है। वैसे ये फिल्म इसी साल 21 नवंबर को आने वाली है। वेल एक बड़ी अनाउंसमेंट है एस एस राजामौली की अपकमिंग फिल्म SSMB29 से, जहां पर एक नोट शेयर करते हुए एस एस राजामौली ने कहा है कि डियर सिनेमा लवर इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज फैन ऑफ महेश, इट हैज बीन व्हाइल सिंस वी बिगन शूटिंग एंड वी अप्रिशिएट योर ईगरनेस टू नो अबाउट द फिल्म। हाउएवर द स्टोरी एंड द स्कोप ऑफ दिस फिल्म आर सो वास्ट दैट आई फील मेरे पिक्चर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैन नॉट डू इट जस्टिस। वी आर currently working on something to showcase the essence, depth and immersive world we are creating. This will unveiled in November 2025 and we are trying to make it a never before seen reveal. Thank you all for your patience. और साथ ही में उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया अपने अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट से। अब इस फोटो में है कौन ये तो बताया नहीं गया, लेकिन कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। क्या लगता है आपको, गेस करो ये महेश बाबू है या फिर कोई और है। और जैसे ही एस एस राजामौली ने इसका अपडेट दिया वैसे ही एक रिपोर्ट बाहर निकल कर आया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो टेंटेटिव नेम होने
होने वाला है वो है जेन 63 और महेश बाबू एक बड़े घराने के 63वें जनरेशन के एक हीरो होने वाले हैं जो कि एक मिथिकल खोज पे निकले हैं और ये डायरेक्ट जाकर रामायण से कनेक्ट करेगा। वहीं पर प्रियंका चोपड़ा एक एक्सप्लोरर होने वाली है और पृथ्वीराज सुकुमारन होने वाले एक हाईटेक मेन विलन। अब इसमें सच कितना ये तो नहीं पता, लेकिन सुनने में पूरा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके साथ ही अगर मैं कुछ क्विक अपडेट्स के बारे में बात करूं तो पहला अपडेट है नानी स्टार द पैराडाइज मूवी के बारे में, जहां पर उसका एक पोस्टर रिलीज किया गया और इस पूरे पोस्टर में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि फैंस अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं। दूसरा अपडेट है प्रभास स्टारर फौजी से, जहां पर उसका एक रिलीज डेट बाहर निकल कर आया है और अगर ये न्यूज सच है ना तो एक साथ 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे क्लैश कर सकती है, प्रभास की फौजी, अक्षय कुमार की भूत बंगला और इमरान हाशमी की आवारापन 2। वैसे एक रिपोर्ट तो ये भी है कि रणवीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट स्टारर लव एंड वॉर का पोस्टर आ सकता है 28 सितंबर को, जो कि उस दिन रणवीर कपूर का बर्थडे है, तो ये चांसेस लगाए जा रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है तो जरूर से। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, मौज करो, घूमो, खाओ पियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।